जो सनातन हिंदू धर्म में जायज नहीं है, नाजायज है। और उसी चपत राय ने भगवान विष्णु का अवतार बताया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देख लीजिए गलबहियां, अरे बाप रे बाप, क्या कमाल की बात है। अरे भाई सुन लो यार, फिर वही बात, फालतू बोलेगा तो हम भी बोलेंगे। बात देखो, बात कायदे की बता रहा हूँ। आप सो करके उठते हैं और आपको हिंदू, अरे यार फिर हिंदू, मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं। मैं वो हिंदू हूं कि अगर हमें सनातन और हिंदुत्व का ज्ञान किसी को देने की जरूरत ही नहीं है। हम उस जगह से आते हैं जहां भगवान राम का ससुराल है, जहां हमारे पहाड़ से समुद्र मंथन हुआ, जहां हनुमान जी का ननिहाल है। और उससे भी बड़ा प्रमाण दे रहा हूं कि मैं भगवान चित्रगुप्त का वंशज हूं। ये वर्ण व्यवस्था, ये सनातन की व्यवस्था का संचालन हमारे पुरखों ने की देन है और ये हमारी विरासत है। इसलिए फिर हम आपको कह रहे हैं कि बार बार ये कहकर भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की भाषा न बोलिए। यह बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, समझ रहे। अब आइए मुद्दे पर। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जजों के फैसले के आधार पर हुआ। देश भर के लोगों के आशा का सवाल था। यह किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है योगी जी मोदी जी की, कि वो जो कहेंगे मुख्य कानून छ, जो कह दिया मोदी जी योगी जी वही होगा। सवाल है कि आपने सत्येंद्र दास जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा, फिर भी कोई बात नहीं हुई। आपने ध्वजा का निर्माण करने वाले ललित नाथ मिश्रा जी ने जो आरोप लगाए थे उस पर भी कोई बात नहीं हुई। महिपाल सिंह जो लेखाधिकारी थे उनकी शिकायत पर भी कोई बात नहीं हुई। अब जब 5 फरवरी 2020 को ऑडिट हुआ, उसमें तमाम तरह की खामियां पाई गई, फिर भी यह चपत राय चुप रहा। तो यह तो सवाल पूछा जाएगा ना चपत राय जी से कि चपत राय जी आप चुप और मौन क्यों थे। तब याद आती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने साफ और स्पष्ट कहा था कि कुत्ता अगर नहीं भौंक रहा है इसका मतलब समझिए कुत्ते उसको पहचानते हैं। तो आपको भगवान विष्णु का अवतार नरेंद्र मोदी में कैसे नजर आया? आप चुप और मौन कैसे थे? और चलो, वर्मा जी ने कहा मकराना से पत्थर के खरीद फरोख्त में घोटाला हुआ। सत्येंद्र नाथ जी से बड़े धर्मगुरु तो कोई नहीं हो सकता, उनका स्थान कोई ले सकता है क्या, बताओ। तो जब राम मंदिर में चढ़ावे में जो देश के असंख्य करोड़ों श्रद्धालु भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर रहे थे, आप इग्नोर करते रहे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 5 जून 2026 को जब वो वीडियो में साफ काला बैग दिखा, फिर भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते रहे कि सब कुछ सामान्य है। किसको बचाया जा रहा है? लेकिन अरे सुन लो यार, अध्यक्ष जी है वो तो साफ तौर पर कह रहे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो उनका भी क्यों नहीं देगा? अरे भाई आप लोग बार बार चंपत रहे, सुन नहीं रहा यार, पूरी बात तो सुना नहीं। बिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। तुम मीडिया के जो पत्रकार हो, भाजपा रूपी भांड हो, वो काफी है। सवाल हमने कहा, क्या कहा कि राम मंदिर में जो लूट खसोट हुआ, समझिए बात को, इसको आप पॉलिटिकल रंग मत दीजिए। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष कैसे बनाया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? अगर मुलायम सिंह जी जिसकी सरकार में हुई तो मुलायम सिंह जी को पद्म भूषण क्यों दिया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सुनो यार, सुनो ना, तो योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ भी तो बनती है। उन्होंने 8 लोगों को जेल में डाला, अच्छा एसआईटी ने फैसला सुनाया, आपको तो उसमें भी भरोसा नहीं। इस बात का तारीफ करूं कि बगैर एफआईआर दर्ज नहीं की गई जब सीसीटीवी फुटेज थे तो 8 लोग, अरे यार सुन नहीं हुई। ये तो छोटे मछलियां हैं भाई, छोटे प्यादे हैं। चोर छोटा, अरे यार सुनने ना, सबसे बड़ा चोर तो चंपत राय के निगरानी में हुआ, गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष उसके निगरानी में हुआ, अर्जुन देव कौन है, कौन है अनिल मिश्रा, एक हेम्योपैथी का डॉक्टर, आलिशान मकान बना लिया अयोध्या में, कहां से भैया? अरे यार कौन सा? ऐसे लोग भौंकते हुए नहीं बना ओ, इनके बाप दादा तो हिमालय पर्वत पर छेनी हथौड़ी चला रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे, रिक्शा ठेला चला रहे थे। देश के गद्दारों,
तुम तभी तुम्हारा स्तर इतना गिरा हुआ है पूरे वर्ल्ड के सूचकांक में। कोषाध्यक्ष ने यार सुन लेना दिया, भाई मेरे पर जो एलिगेशन लगा रहे हो, मेरा कोई गलती नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। बगैर कोषाध्यक्ष के होता है कुछ काम, लेन देन बताओ तुम हमें। अरे कोषाध्यक्ष किस लिए बनाया जाता है? कोषाध्यक्ष के बिना लेन देन नहीं अरे होता, सुन चोरी नहीं होता उनके बिना, चोरी नहीं होता। यही तो कह रहा हूँ, वो चोरी करवा, अरे भाई चोरी करवा, यही तो कह रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी होगा। चपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, अर्जुन देव और कोषाध्यक्ष गोविंदा गिरी का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट करा। बड़े बड़े सूरमा, राम मंदिर के लूट खसोट के बड़े बड़े वो आका, वो सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपने एफआईआर नहीं कराई, आपने आनंद फानंद में एसआईटी बना दी। कोई संविधान में ऐसा है क्या कि बगैर, क्या करोगे एसआईटी बना के जब एफआईआर ही नहीं किए थे आप? अरे भाई आपकी मनसा अगर साफ होती तो 5 जून को जब आया तब आप करते, उससे पहले महंत सत्यनाथ जी ने जो कहा उस पर करते, जो ललितनाथ मिश्रा ने जब कहा उस पर आप कार्रवाई करते, जो लेखाधिकारी महिपाल सिंह ने कहा, जो तमाम वो वर्मा जी जो मकराना से पत्थरों के खरीद फरोख्त में घोटाले की बात की, और जो जमीन के खरीद फरोख्त में घोटाले हुए, आप सबके सामने था। लेकिन आप सुना है यार, सुनने रहे। सवाल ले लीजिए, सवाल ये खड़ा हो रहा है, चंपत राय ने कहा है कोषाध्यक्ष जी जो जिस तरीके से आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, मैं पहला लेटर जारी करो और दूसरा लेटर में सबका नाम ले लूंगा। आखिरकार कौन बड़े लोगों का वो जिक्र करे जिसका नाम सामने नहीं आया? अब एक बात बताओ, तुम रोटी खाते हो गोबर खाते हो? पूछ रहा हूं, एक बात बता दो तुम यार, तुम्हें नहीं जानकारी है इस बात का? है बच्चा बच्चा को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि सर पे काला टोपी वाला ही चोर है, एक साजिश के तहत बनाया है। अरे वो तुम कह रहे हो गुजरात में अहमदाबाद राजधानी है ना, उसका पुराना नाम कर्णावती है, वहां जगन्नाथ मंदिर है। कौन आदमी जमीनों की हेराफेरी कर रखा है? बद्रीनाथ में घटनाएं आई हैं, केदारनाथ में सोना चोरी हो गया था, सबरीमाला में हुआ। अरे भाई सब जगह तो बीएचपी आरएसएस के लोग बैठे हैं, तो क्या खुलेआम डकैती कहते हैं चोरी करो? बीजेपी जाकर कह रही है चोरी करो ना। वो तुम्हारे पप्पा को बैठाया ना गोविंदा गिरी को, क्या था गोविंद गिरी का भाई कोषाध्यक्ष कैसे बना दिया? चंपत राय को आपने महासचिव कैसे बना दिया? आप बताओ ना, गोपाल राव को कर्नाटक से उठा के अयोध्या में बिठा दिया। अयोध्या के साधु संत नहीं थे जिनके पुरखों ने कार सेवकों की सेवा की, जिसने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए लड़ाइयां लड़ी? क्या वहां नहीं थे? निर्मोही अखाड़ा के साधु संत नहीं थे? क्या हमारे शंकराचार्य नहीं थे? जो राम भक्त है वो आज ट्रस्ट में है। अच्छा एक बात बताओ, रामायण पढ़े हो? जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत उठा के लाए थे, जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, सुनो पहले इधर है, तुम्ही जैसे दलाल और बर्बों को कह रहा हूं, तो चमौली से आगे एक जगह पड़ता, गांव पड़ता है, जहां से द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाए। आज भी वहां के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बताओ। बगल में नोएडा के बिसरक गांव में रावण का पुतला दहन नहीं होता है, तो क्या वो नहीं है? क्या राम मंदिर में लूट खसोट का सवाल करना उसका हिंदू नहीं होने का प्रमाण देता है क्या? अरे भाई सनातन हिंदू धर्म को पहचानो, जो अच्छाई की बात करता है, जो बुराई को त्यागने की बात कहता है, जो सद्भावना की बात कहता है, जो लोक कल्याण की बातें कहता है। तुम अच्छाई की क्या बात करोगे? तुम राम मंदिर में अपने ही लोगों को बैठाकर गुणगान करा रहे हो। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे राम मंदिर चोरी मामलों में तो सवाल उठा रहा है, वो कन्वर्टेड हिंदू है। अच्छा बीजेपी वाला कौन है भाई? कौन है? राष्ट्रभक्त, देशभक्त। तुम सर्टिफिकेट दे दिए जिनके पुरखे गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे। अरे जिनके पुरखे अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराता था, जो आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाता था, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट देगा? अरे एक बात बताओ, तुम कहते हो भाजपा वाले राम भक्त हैं, तो हनुमान जी के पीछे पीठ पर भाजपा का झंडा कौन लहरा रहा था भाई? कौन लहरा रहा था, डांस करवा रहा था? नितिन नवीन। तो बीजेपी के अध्यक्ष को इतना शर्म नहीं था? वो जिस वंश में आते हैं, धर्म के संचालन, सनातन हिंदू धर्म की व्यवस्था उसी परिवार से आता है, वो हनुमान जी को नचाएंगे? देश के प्रधानमंत्री हनुमान जी की पूंछ पतंग में बांध कर उड़ा रहे थे,
भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर मंगलवार के दिन मछली खा रहा था। मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, जिसको 5 रुपया के अंडा खाने की औकात नहीं थी, वो भी कह रहा था बगैर प्याज लहसुन का मछली है, सात्विक मछली है। शुभेंदु अधिकारी कहता है कि 14 साल बाद काट के खाओ। इनका हेमंत विश्व शर्मा कहता है घर में खाओ। स्मृति ईरानी अपने बेटी के रेस्टोरेंट में खाने की बात कहते। आखिर में ये बताइए, राम मंदिर चोरी मामलों में चोरों का पर्दाफाश और रुपये का जो कितने रुपये की चोरी हुई, इसका पर्दाफाश कैसे होगा? एक ही तरीका है, सामूहिक सार्वजनिक स्थान पर चपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, और अर्जुन देव जो 17 सालों से वहीं पदस्थापित था, जिसके निगरानी में सीसीटीवी कैमरे की जिम्मेदारी थी। अगर इन पांचों की अगर लाइव डिटेक्टर पर टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, तो दूध का दूध, पानी का पानी, कि वहां राम मंदिर में लूट खसोट करने की किसने गहरी साजिश रची, किसने षड्यंत्र किया, किसने प्रयोग किया। कोई भी छोटा व्यक्ति कहीं भी चोरी नहीं कर पाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, और राम मंदिर में भी ऐसा ही हुआ। इसलिए